की आवाज आप देख रहे हैं, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। लखनऊ से बड़ी खबर है। सपा ने दलित वोटों को साधने के लिए बड़ी तैयारी की है। दलित भागीदारी के लिए सपा ने अपने संविधान में बदलाव किया। सपा ने बाबा साहब वाहिनी को फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता दी। बाबा साहब वाहिनी दलितों के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन के साथ चलाएगी वैचारिकी अभियान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा गया था बाबा साहब वाहिनी को फ्रंटल संगठन बनाने का प्रस्ताव। और बाबा साहब वाहिनी लोगों को समझाएगी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में है कई समानताएं। वाहिनी बताएगी कि बदलते सियासी हालातों में संविधान पर संकट के दौर में सपा ही बन सकती है रक्षक। और संविधान बचाने के लिए बाबा साहब वाहिनी विधानसभा क्षेत्रवार चलाएगी वैचारिकी कार्यक्रम, ये कहा जा रहा है। और दलितों के मुद्दों पर समय समय पर शोध रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी ये वाहिनी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है समाजवादी पार्टी को लेकर। और इसी पर मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विवेक, सपा ने दलित वोटों को साधने के लिए ये नई तैयारी अपनी और बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल दीपा, देखिए दलितों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले बीपी गंगा ने बता दिया था कि अब लोहियावादी विचारधारा के साथ ही अम्बेडकरवादी विचारधारा को भी समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों में, अपनी रूपरेखाओं में जो तमाम पॉलिसीज बनती है उसमें शामिल करने जा रही है। और उसी क्रम में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो वहां पर यह प्रस्ताव रखा गया कि एक फ्रंटल संगठन, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे फ्रंटल संगठन है, युवजन सभा है, लोहियावानी है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है, छात्र सभा, महिला सभा, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है, जनजाति प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक सभा है। लेकिन अब एक नया फ्रंटल संगठन बना दिया है समाजवादी पार्टी ने और वो है जो बाबा साहब वाहिनी, जो दलितों का पूरा वोट बैंक का ख्याल रखेगी, दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम कार्यक्रम चलाएगी, शोध करेगी, रिसर्च करेगी। बहुत सारे ऐसे जो दलित वर्ग के छात्र हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, शिक्षक है, डॉक्टर है, अधिवक्ता है और वो समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जो दलित, जो लगातार उपेक्षित है और खासकर बहुजन समाज पार्टी से टूटे हुए हैं, उनको अपने से जोड़ने का काम करेगी। इसी क्रम में जब समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे दलित नेता जो बसपा से आए हैं उनको पार्टी में जगह दी है, जो दलित नेता अवधेश प्रसाद हैं और रामजी लाल सुमन है उनको आगे किया है चेहरे के तौर पर। ये पुराने नेता हैं दलित समाज के और बड़े इनकी जो मान्यता है दलित समाज में वो काफी ज्यादा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे इंद्रजीत सरोज, के गौतम, इनके भी संपर्क में है समाजवादी पार्टी के, बसपा के हैं ये नेता और इनको भी समाजवादी पार्टी में लाने की तैयारी चल रही है। तो ये बड़ा पूरा कार्यक्रम बनाया है। अभी हाल ही में गोरखपुर में ब्रजेश कुमार गौतम को जिलाध्यक्ष बनाया है अखिलेश यादव ने। ये जो पोस्टिंग है ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आइए आगे बढ़े। लखनऊ से बड़ी खबर, नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फैक्ट्री में आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। इंटोजा थाना क्षेत्र के पलिया गांव की घटना है। लखनऊ से खबर, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। नमकीन की फैक्ट्री बताई जा रही है। भीषण आग की तस्वीर वहां से सामने आई। दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश। औरैया से बड़ी खबर, रेप और हत्या के आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ की जानकारी है। फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है। आरोपी का डीएनए टेस्ट करवा करके लॉटरी पुलिस। रास्ते में जीप पंचर होने के बाद दरोगा की पिस्टल छीनी गई और जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है। पूछताछ में उसने घटना को कबूला था, जिसमें समीचीन धाराएं बढ़ाकर उसकी निशानदेही पर बच्ची की डेड बॉडी बरामद की गई थी। इसमें पूरी कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन के क्रम में अभियुक्त को डीएनए सैंपलिंग के लिए चिचौली ले जाया गया था और भागने लगा। और जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिए। जवाबी फायर पे इसको कंट्रोल किया गया और इसमें इसके दाहिने पैर पे गोली लग गई है। इलाज के लिए प्राथमिक इलाज यहाँ CHC आयाना लाकर हो गया है। यहाँ से इनको रेफ़र करके सैफई भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। इटावा से अगली बड़ी खबर, वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की है। पुलिस पर फायर कर भाग रहे बाइक सवार के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के बाद एक गिरफ्तार किया गया, दूसरा जख्मी और तीसरा वहां से भाग निकला। गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हुआ जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अपराधियों के पास से हथियार, बाइक, कैश पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस पर फायर कर भाग रहे थे बदमाश। मुठभेड़ के बाद एक गिरफ्तार किया गया है, दूसरा जख्मी हुआ और तीसरा जो इनका साथी था वो वहां से भाग निकला। अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार, बाइक, कैश बरामद किया है। ये बड़ी जानकारी।
इंस्पेक्टर बसरेहर आए और दोनों ने कल्ला के बाग पर बदमाशों को घेरा, जिससे कि वो बेदपुरा की तरफ भागे और फायरिंग की। वहाँ पर मोटरसाइकिल वहाँ मोड़ की वजह से गिर गई और उसी में क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश, जिसका नाम बाद में पता लगा, इनके कब्जे से 2 तमंचे बरामद किए गए हैं, 2 खोखा कारतूस और 5 जिंदा कारतूस और कुछ लूटी हुई ज्वेलरी बरामद की गई है, जो कि ये अभी कन्फेशन किया है कि इन्होंने कुछ पूर्व में घटना की थी, उसकी ज्वेलरी। गाजियाबाद से बड़ी खबर, लोनी क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी हो गए हैं, पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाए गए। गाजियाबाद से बड़ी खबर, लोनी क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी वहां पर हो गए। पैर में गोली लगने के बाद ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 बदमाश जख्मी हुए। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से खबर है, पैर में गोली लगी एक बदमाश के, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया दिया गया। 2 घायल हुए हैं। 3 बदमाश मौके से फरार थे, जिनकी तलाश के लिए जरिए से सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया था। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए। इनके ऊपर चोरी, लूट, चैन स्नैचिंग आदि के संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे भी बाद तस्दीक कार्रवाई की जाएगी। अभी चिकित्सा हेतु इन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की। प्रतापगढ़ से खबर, जमीन के विवाद के चलते 2 पक्षों में हिंसक झड़प यहां पर हो गई। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के ट्रैक्टर पुआल में आग लगाने का आरोप है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। विवाद के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है, पूछताछ इनसे लगातार जारी। पूरा मामला जेठवारा कोतवाली इलाके के सुखदेव सादुल्लापुर गांव का है, जहां के रहने वाले छोटे बाबू यादव और अरविंद यादव के बीच जमीन का कोई विवाद चल रहा था और कल अरविंद यादव पक्ष के दर्जनों लोग छोटे लाल के दरवाजे पर पहुंच करके तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी करने लगे, जिसके बाद विवाद वहां पर और भी ज्यादा बढ़ गया। ट्रैक्टर में आग लगी है, सटा हुआ मकान है। तो हम लोगों की यूनिट जो है वो फायर सर्विस सदर प्रतापगढ़ से, लालगंज से और कुंडा से, तीनों जगह की यूनिट मौके पर पहुंची थी। पुआल वगैरह में आग लगी थी, कोई जनहानि नहीं हुई है। टीन सेट में भी आग लगी? हाँ, टीन सेट में भी आग लगी थी। उसमें पुआल वगैरह रखा था, वो जल गया। 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आगरा से खबर है, नेशनल हाईवे पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नेशनल हाईवे पर पलटने के बाद अस्पताल में कैंटर घुसा था और कल सुबह ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ था, जिसका वीडियो सामने आ गया है। सीसीटीवी ये फुटेज है, आपको हम दिखा रहे हैं। आगरा से खबर, नेशनल हाईवे पर कल यह हादसा हुआ था और पलटने के बाद अस्पताल में कैंटर जा घुसा था, उसी का ये फुटेज सामने आ गया। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हादसे का, सीसीटीवी आप देख लीजिए। कल नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ ओवरटेक करने के दौरान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।